नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्तोत्र हुए या किसी भी जो हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, गीता है, दुर्गा सप्तशती है, इनका यदि हम हिंदी में पाठ करते हैं तो क्या हमें उसका फल नहीं मिलता? फल मिलता है या नहीं मिलता? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये एक प्रश्न रहता है। कुछ लोग पाठ इसी कारण से नहीं करते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती है, और क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती है इसलिए हम इसका पाठ नहीं करेंगे। अब जो मैं कई बार स्त्रोत्र वगैरह पे पोस्ट वगैरह अपने जो फेसबुक पेज पे, प्रोफाइल पे या ग्रुप्स में भी डालती हूँ, तो बहुत लोगों की क्वेरी आती है, ये जिज्ञासा होती है कि अगर हम हिंदी में पाठ करेंगे तो क्या हमें उसका फल मिलेगा? तो उसका एक साधारण सा उत्तर देना चाहूँगी आपको। जैसा मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कब ऐसा होता है कई बार कि मंत्र जो है आपको 100 गुना फल देते हैं और लोगों के कंपैरिजन में। तो उसमें मैंने बताया था कि एक मंत्र जो है, मैंने ऐसे ही रैंडमली उस मंत्र को पढ़ा था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिज्ञासावश पढ़ा था, तो भी मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिला था, उसका अच्छा प्रभाव मिला था। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है प्रभाव हम पर अवश्य पड़ता है। हम अगर कोई भी स्तोत्र, चाहे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो वो संस्कृत वाले का अर्थ ही ना, उसमें छंद नहीं है, पद्य नहीं है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन है तो उसमें उसी देवी या देवता की स्तुति। आप कुछ नहीं करते हैं, उसके बजाय कुछ करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है। आप ये सोचकर कोई पाठ नहीं करें कि मुझे संस्कृत नहीं आती है। नहीं, अगर आपको संस्कृत अच्छे से पढ़नी नहीं आती है तो आप उस पाठ को हिंदी में भी कर सकते हैं। चाहे स्तोत्र का पाठ है, 108 नाम का पाठ है, सहस्त्र नाम पाठ है, चाहे गीता है, चाहे दुर्गा सप्तशती है, कोई भी स्तोत्र या पाठ है, यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप बेझिझक उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। संस्कृत में जो स्तोत्र या जो कोई भी कवच वगैरह हैं आपको नहीं आते हैं तो आप उनको YouTube पे सुनना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे उनका जो है उच्चारण पता चलने लगेगा कि इसका उच्चारण करना कैसे है। तो बाद में आपको जब आप संस्कृत में भी पढ़ना चाहेंगे तो वो ईजी हो जाएगा, आपके लिए सहज हो जाएगा। लेकिन ये सोचना कि क्योंकि हमें संस्कृत आती नहीं है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना फ्री टाइम है ही नहीं, घर की जिम्मेदारियां हैं या जॉब पे जाना है, ऑफिस पे जाना है, तो अगर हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई अपने इष्ट का या देवी देवता का, तो हम कब करें, कैसे करें, हमें तो समय ही नहीं है। आपके पास अगर बैठ के करने के लिए समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चलते फिरते अपने मन में जो मानसिक रूप से जाप है कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से ऑफिस तक जाने में, आप बस में जा रहे हैं, आपको आधा घंटा लगता है, गाड़ी में जा रहे हैं, आप आधे घंटे मन में अपना जाप करते जाइए। मानसिक जाप है वो आपका जारी रहेगा। मानसिक जाप जो है वो आपको आपके इष्ट से जोड़ता है। इसमें फिर एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि अजपा जाप शुरू हो जाता है। अजपा मतलब आप अपनी इंटेंशन से, अपनी इच्छा से जाप आप नहीं करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके भीतर से ही जाप अपने आप चलने लगता है। आपको खुद महसूस होगा जैसे आपके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है और उस मंत्र का जाप कर रही है। इसको हम अजपा जाप कहते हैं। तो ये जो अजपा जाप की अवस्था है ये आपको अपने इष्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक ले जाती है। अब ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं, कोई काम पर जा रही हैं और उनको है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम अगर हमें कोई भी मंत्र करना है हम कब करें, तो कुछ ना करने से बेहतर है कि आप जब भी आपको समय मिलता है तभी करें। आप कोई सी मंत्र की 11 माला, 21, 31, 51 या 108 माला नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप के लिए जितना पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके पास समय है, उतना आप अवश्य करिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ न करने से कुछ करना हमेशा बेहतर रहता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। वो मंत्र देर से ही सही आपके अंदर अपनी ऊर्जा को है वो उत्पन्न करना ज़रूर शुरू करता है, उसका प्रभाव आपको ज़रूर मिलता है।
अगर आप रूटीन में नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आपको ब्रेक मिलता है, आपकी वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, या आपको थोड़ा टाइम मिला है नवरात्रि वगैरह में, अगर आप और किसी टाइम पीरियड में एक रूटीन के लिए, जाप के लिए, साधना के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि नवरात्रि हुई या शिवरात्रि हुई, इस तरह के जो सिद्ध मुहूर्त हैं, या दिवाली हुई, उसमें अपने लिए जो स्पेसिफिक टाइम है, जो ग्रहण पीरियड है जैसे, उसमें अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल लीजिए। और बाकी टाइम पीरियड में आप अपना जो मानसिक जाप है उसको करते रहें। तो आशा करती हूँ कि आपकी काफ़ी सारी जो क्वेरीज़ होती हैं कि संस्कृत में जाप नहीं आता है, पाठ नहीं आता है, तो हिंदी में करें नहीं करें, उसका फल मिलेगा या नहीं, और मन में जाप कर सकते हैं नहीं, मानसिक जाप करें या नहीं। तो मानसिक जाप जो होता है उसको तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया गया उपांशु जाप से, और जो वाचिक जाप होता है उन दोनों से मानसिक जाप को ज़्यादा अच्छा बताया जाता है। तो आप बेहिचक उसको कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।